हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है जिसे हम कहते हैं इंसुलिन। ये हार्मोन हमारे पैनक्रियास के बीटा सेल्स में से उत्पन्न होता है। जो कुछ हम खाते हैं इससे हमारे बॉडी को ग्लूकोज मिलता है। ये ग्लूकोज हमारे बॉडी के लिए एनर्जी का काम करता है। इंसुलिन का क्या रोल है? ये इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को हमारे सेल तक ले जाता है, जो अपने काम करने के लिए इसे एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो जब हमारे बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो पाता है या इंसुलिन जो बन रहा है वो ठीक से काम नहीं कर पाता है, तो ये शुगर लेवल हमारे ब्लड में आकर इसकी मात्रा नॉर्मल से भी ऊपर बढ़ जाती है, जिसे हम कहते हैं डायबिटीज़ की शुरुआत या डायबिटीज़ हो जाना। ये हमें पता कब चलता है या इसके लक्षण क्या होते हैं? कई बार जो लक्षण दिखाई देते हैं उसे हम किसी और सिम्टम्स या किसी और बीमारी से कोरिलेट करते हैं और इसीलिए डायबिटीज़ इनिशियल स्टेजेस पर डिटेक्ट नहीं हो पाती है, क्योंकि इन सिम्टम्स को हम निग्लेक्ट करते हैं कई दिनों तक। और जब एक लेवल के ऊपर हो जाए या हमारे सिम्टम्स जो हमें दिखाई दे रहे हैं वो कई दिनों तक ठीक ना हो और जब शुगर चेक करते हैं तो उस वक्त जब ये हाई शुगर लेवल्स दिखती है, उस स्टेट को हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। दैट इज़ लेवल ऑफ शुगर जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है हमारे ब्लड स्ट्रीम में। इससे कई तरह के इंटरनल कॉम्प्लिकेशंस, इंटरनल डैमेज होते हैं, जो अगर हम ठीक समय पर पहचान जाते हैं तो हम उन्हीं को उधर ही रोक सकते हैं। कई बार शुरुआती सिम्टम्स जैसे बहुत प्यास लगना या बहुत ज़्यादा भूख लगना, बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होना, प्राइवेट पार्ट्स में इन्फेक्शन होना या फंगल इन्फेक्शन होना, यूरिन इन्फेक्शन होना, फीमेल्स में ज़्यादातर, या मेल्स में पेनिस से रिलेटेड फाइमोसिस या बेलेनोपोस्थाइटिस जैसी समस्याओं का उत्पन्न होना, वीकनेस, अचानक वज़न कम होना, चिड़चिड़ापन बढ़ जाना, कंसंट्रेट ठीक से नहीं कर पाना किसी काम पर, धुंधला दिखना, विजन ठीक से जो हम क्लियर नहीं देख पाते हैं, सर दर्द होना, नींद पूरी तरह से ना होना, इरेक्टाइल डिसफंक्शंस, ऐसी कई चीज़ें हैं जो डायबिटीज़ होने से शुरुआत हो जाती है। पैरों में झंझनाहट सी होना, पैरों में जलन होना, ये सारी चीज़ें आमतौर पे जब शुगर लेवल कंट्रोल ना हो तब हमें दिखाई देती है, या डायबिटीज़ का लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाने पर अगर हम इसे समय पर कंट्रोल नहीं करते हैं तो ये हमें दिखाई देती है। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें इनमें से कुछ भी लक्षण दिखाई देते हैं तो हम अपने डॉक्टर के पास जाएं, उनसे ये डिस्कस करें और उस वक्त हमें क्या क्या जांच करनी है और उसमें शुगर भी जांच करनी है या नहीं, ये अपने डॉक्टर से डिस्कस करके ज़रूर चेक करें। क्योंकि अगर जितनी जल्दी हम शुगर लेवल्स हाई है या नहीं है ये डिटेक्ट कर पाए, उतना आसान होता है ट्रीटमेंट शुरू करके इन सिम्टम्स को कंट्रोल लाना। क्योंकि जब तक हम शुगर लेवल्स कंट्रोल नहीं करते ये सिम्टम्स बढ़ते जाएंगे, तकलीफ़ें बढ़ती जाएगी और कई बार ये तकलीफ़ें अगर हमारे ऑर्गन्स पे आ जाए इन द फॉर्म ऑफ हार्ट अटैक या पैरालिसिस, या अगर किसी अंग में कहीं कुछ इंजरी हो जाती है और वो कई दिनों तक ठीक न हो पाए तो वो अंग का कटना, ये सब कॉम्प्लिकेशन से अगर हमें दूर रहना है या इन कॉम्प्लिकेशन से बचना है तो बहुत ज़रूरी है कि शुगर लेवल्स को टाइम पर डिटेक्ट किया जाए, हाई ब्लड शुगर लेवल्स को टाइम पर ट्रीट किया जाए। क्योंकि जितने दिन ये शुगर लेवल्स हमारे बॉडी में हाई रहते हैं उतने ही कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाते हैं। जितनी जल्दी आपको ऐसे कुछ भी या इसके अलावा कुछ लक्षण दिखते हैं तो उसे इग्नोर ना करें, अपने डॉक्टर के पास जाए, ये सब डिस्कस करिए। सिगरेट स्मोकिंग है, टबैको स्मोकिंग है या अल्कोहल है, उसे स्टॉप करना और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना शुरू कर दीजिए, जिससे आपकी शुगर लेवल्स कंट्रोल में जल्द से जल्द आ जाएगी और आप इस कॉम्प्लिकेशन से बच पाएंगे। थैंक यू।